नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। गोंडा जिले से एक खबर है जहां धानेपुर थाना अंतर्गत धानेपुर ब्लॉक पर ही रात्रि में एक बड़ा हादसा हो गया। रात्रि के दौरान ट्राला पर लदा गन्ना पलट गया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्राला ततौली चीनी मिल पर जा रहा था। रास्ते में ही पलट गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। और अभी बताया जा रहा है कि धानेपुर ब्लॉक पर यह हादसा कई बार हो चुका है। आप वीडियो में देख सकते हैं, गोंडा से उतरौला जाने वाली रोड है। गन्ना गिर जाने से रोड जाम है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। लोगों ने बताया कि ट्राला पलट गया है, लेकिन किसी की जान नहीं गई है, ना किसी का नुकसान हुआ है। और ये भी कहा, दिन का समय होता तो बहुत बड़ी हादसा हो सकती थी। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं पूर्वांचल जन मोर्चा का संयुक्त कार्यकर्ता बैठक कलेक्ट्री कचहरी नगर पालिका रोड आजमगढ़ स्थित मोर्चा कार्यालय पर संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता गोविंद ठठेरा, संचालन प्रमोद तिवारी ने किया। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में बताया कि सदैव यह वर्ग भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देता रहा है और आज भी हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देगा। ठठेरा समाज के सभी वर्ग के लोग भिन्न भिन्न जातियों में हैं। कसेरा, ताम्रकार, टमटा आदि जो पूरे भारत के अंदर हर गांव, हर ब्लॉक में, तहसील के अंदर रहते हैं। उत्तर प्रदेश में इनका अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। महासभा एवं पूर्वांचल जन मोर्चा उत्तर प्रदेश एवं भारतीय जनता पार्टी से यह मांग करती है कि सरकार बनने के बाद 2022 में ठठेरा वर्ग को जनप्रतिनिधि बनाने का काम कर समाज को गौरवान्वित करेंगे। इस वर्ग का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। आगामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। पूर्ण बहुमत की तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा। निष्पक्षता पूर्वक काम करने वाले योगी आदित्यनाथ अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाएंगे। जो पूर्व की भांति जनहित का काम किया है वह आगे भी करते रहेंगे। क्या कुछ कहा अखिल भारतीय ठठेरा शिल्पकार ने, आपको सुनाते हैं। जी श्रीमान, आप अपना शुभ नाम बताइएगा और अपने परिचय। हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है। मैं अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एवं पूर्वांचल जन मोर्चा का भी अध्यक्ष हूँ। आज इन दोनों संगठनों का जो है संयुक्त बैठक किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजनीतिक दल में किसको समर्थन किया जाए। हमारे जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण थे, उनके आग्रह और निवेदन भी आए, मैसेज भी आए फोन से। लोगों ने ये कहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सपोर्ट किया जाए। भैया, इसके पूर्व भी अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा के लोग सदैव भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए और 2022 के हो रही विधानसभा के जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें भी समर्थन देने का हम आज बात कर रहे हैं और दिया जाएगा। लेकिन सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से हमें आशा उम्मीद करते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद और प्रदेश में सरकार बनने के बाद ठठेरा समाज का जनप्रतिनिधि बनाने का काम करें। अब तक इस वर्गों के लोगों को जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं बनाया गया, न कहीं इनको अधिकार दिया गया। ये हमारे महासभा की तरफ से, संयुक्त मोर्चा जो पूर्वांचल जन मोर्चा की तरफ से मांग है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में ठठेरा समुदाय को निश्चित रूप पे जो है उनको जनप्रतिनिधि बनाने का मौका दे, उनका अधिकार दे, ताकि वो अपने समाज के गरीब वंचित शोषित वर्गों का हित के लिए काम कर सके और भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित जो ये वर्ग है सदैव अपना वोट दिया और आगे भी देगा। 2022 में जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही जो है हम लोग का ध्येय है और हमारा एक एक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। इसी के साथ मैं अपने बारे में विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। धन्यवाद। ठीक है।
फूलपुर पवई विधानसभा से आम आदमी पार्टी से घोषित प्रत्याशी दुर्ग विजय सिंह ने आम आदमी पार्टी का टिकट वापस कर कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आजमगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने उन्हें माला पहनाकर और कांग्रेस पार्टी का चिन्ह प्रदान कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर मनोज कुमार सिंह, आशुतोष रजत, अमर बहादुर यादव, विशाल दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी एक बीमार पार्टी है। हम अगर वोट देंगे तो आपके व्यक्तिगत संबंधों पर देंगे, ना कि आम आदमी पार्टी के नाम पर देंगे। आज आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है? जी, बहुत खुशी है। देखिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका दीदी जी की नीतियों, सिद्धांतों, उनके विचारों और जो देश के प्रति एक उज्जवल सोच है उनकी। मैं फूलपुर पवई विधानसभा से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था। दुर्ग विजय सिंह नाम है हमारा। और वहाँ मुझसे 5 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा था कि आप अगर आपको पार्टी में रहना है तो 5 लाख रुपए आप दीजिए। तो वहाँ की जो शोषण करने की मानसिकता है, इससे मैं बहुत क्षुब्ध था। हमने उनका टिकट वापस कर दिया और उस आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। मैं जहाँ भी प्रचार करने जाता था, लोग कहते थे कि भैया आप तो एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, आप एक। आजमगढ़ में AIMIM का जलवा दिखाया गया। विधायक गुड्डू जमाली ने कहा, मेरे राजनीति का आधार मुबारकपुर की जनता है। हम तो तनहा ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही नजारा मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे गुड्डू जमाली के स्वागत में उमड़े जनसैलाब का था। लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कभी बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने चंद माह पहले बसपा के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार नहीं बनाते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव को टिकट दे दिया। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाकर रखने वाले विधायक गुड्डू जमाली ने उत्तर प्रदेश में तेजी से उभरती हुई पार्टी AIMIM की सदस्यता ग्रहण किया और पार्टी ने देर न करते हुए विधायक गुड्डू जमाली को मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी दे दिया। मंगलवार की सुबह गुड्डू जमाली जैसे ही अपने विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर सैकड़ों गाड़ियों की काफिला के साथ पहुंचे, हजारों की संख्या में मुबारकपुर की जनता ने अपने विधायक को हाथों हाथ लेते हुए उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत विधायक गुड्डू जमाली ने कहा कि मुबारकपुर के लगभग 4 लाख वोटर मेरे राजनीति का आधार है। कहा कि मैंने बसपा में निष्ठा के साथ रहा, इसके बाद सपा में जाने का मुझे अफसोस भी है। उन्होंने कहा कि AIMIM पार्टी ने सेकुलर प्लेटफॉर्म दिया है जो देश में हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकेंगे। सपा व भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों में हिंदू मुसलमानों के ठेकेदार बनने की होड़ मची हुई है। एक पार्टी ने तो मुसलमानों का नाम लेना भी छोड़ दिया है, लेकिन पहले वो यही बात करते थे। गुड्डू जमाली ने कहा कि आज छुट्टी होने के कारण मैं नामांकन बुधवार को करूंगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, जिलाध्यक्ष के साथ ही तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से हुई बातचीत में गुड्डू जमाली ने क्या कुछ कहा, सुनिए। करूंगा, आज चूँकि हॉलीडे था, छुट्टी थी, तो मैं कल करूंगा इंशाल्लाह। का मतलब क्या है? देखिए, मतलब क्या हुआ, AIM एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और मैं जिस दल में था पूरी निष्ठा ईमानदारी से था, किन्हीं कारणों से छोड़ दिया। बाद में मुझे ऐसा लगा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई सपा में चले जाइए, मेरी बात उन्होंने कहा, लेकिन संभव किसी वजह से वो नहीं हो पाया। तो मुझे और भी विकल्प थे मेरे पास, कांग्रेस भी थी, बीमारी भी थी और लोगों ने मुझसे कहा। बाद में मैंने बहुत सोचा तो मुझे ये लगा कि चूँकि हम लोग यहाँ मेहनत करके एक सेकुलर प्लेटफॉर्म इस प्रदेश को, इस देश को दे सकते हैं। एक सेकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ हिंदू मुसलमान मिलके रहेंगे, मोहताजी नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे को धर्म और जाति के नाम पे डराएंगे नहीं। अभी क्या है, भाजपा और सपा की राजनीति क्या है, एक कहता भाई कि हम हिंदू भाई के ठेकेदार हैं, दूसरा कहता हम मुसलमान के ठेकेदार। वो तो कह रहा मुसलमान का नाम लेना भी छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन पहले वो यही कहते। जी हम लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिल करके MIM को इतना मजबूत करेंगे कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा इस पूरे देश, जिसमें सेकुलर राजनीति होगी, विकास के नाम पे राजनीति होगी, धर्म और जाति के आधार पे बेस राजनीति नहीं होगी। कहा जाता था कि आपको सपा ने धोखा दिया। अब देखो, वो अब चूँकि बात पुरानी हो गई,
कल कह दिया जो कहना था, अब उसको बार बार दोहराने से तो बहुत फ़ायदा नहीं। कल मैंने अपनी बात विस्तार से रख दिया। अब मैं किसी की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मेरी पार्टी की बात करें, MIM की बात करें, मेरे क्षेत्र की बात करें, जनता की बात करें। वो सब पुराना इतिहास हुआ। जनता को क्या मैनिफेस्टो से ये क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने यहाँ पे 10 साल विधायकी किया है। मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं कोई अननोन नहीं हूँ। मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को, मेरे किरदार को, मेरे तौर तरीके को यहाँ का पूरी जनता जानती है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, अभी एक साहब मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि भाई बेस क्या है। मेरी जनता का, मेरी राजनीति का आधार यहाँ की 3.5-4 लाख जनता है। मैं ये मानता हूँ कि इस असेंबली में जितनी हमारी आवाम है वो पूरे मेरा परिवार है। वो मेरे परिवार का एक हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं कि ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ के बड़ी भारी मार्जिन से मैं अपनी जीत दर्ज करूँगा। मुबारकपुर विधानसभा से EMIMI से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपनी ताल ठोकी। मुबारकपुर के विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बसपा से इस्तीफा देने के बाद लोगों ने कयास लगाया था कि सपा की दावेदारी मानी जाती थी, लेकिन ऐन वक्त में टिकट दूसरे प्रत्याशी को मिला। शाह आलम गुड्डू जमाली ने ओवैसी साहब की पार्टी का दामन थामा और IMIM से मुबारकपुर विधानसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के सठिया आगमन पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। ओवैसी जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, IMIM पार्टी जिंदाबाद, शाह आलम गुड्डू जमाली जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। धीरे धीरे उनका काफिला कस्बा मुबारकपुर को रवाना हुआ और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पत्रकारों से वार्ता करने के दौरान कहा कि मैं इस विधानसभा का 2 बार से विधायक रह चुका हूँ। यहाँ की जनता का मुझे प्यार आशीर्वाद अपार मिला है। मेरे अंदर यहाँ के लोगों के लिए कुछ गुजरने का जज्बा है। मैं यहाँ के विकास के लिए सदा तत्पर हूँ। सेकुलर पार्टी MIM से ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया हूँ और पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी का सहयोग करूंगा और जनता के हित में कार्य करूंगा। जनता इस बार भी मुझे भारी मतों से विजयी बनाएगी। इस मौके पर ग्राम प्रधान सलाउद्दीन, इब्राहिमपुर, नुमान अहमद, असौर और अबूसाद भट्ठा वाले, अली, गुड्डू जिम, आजम, नाव, सुलेमान अंसारी, सभासद आदिल, प्रधान चकिया, वही प्रधान लोहराज, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहा गुड्डू जमाली ने, सुनिए। ज्वाइन की है और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पर्चा दाखिला हो गया? नहीं, पर्चा दाखिला मैं कल करूँगा। आज चूँकि हॉलीडे था, छुट्टी थी, तो मैं कल करूँगा इंशाल्लाह। MIM का मतलब क्या है सर? देखिए, मतलब क्या भाई, MIM एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और मैं जिस दल में था पूरी निष्ठा ईमानदारी से था, किन्हीं कारणों से छोड़ दिया। बाद में मुझे ऐसा लगा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई सपा में चले जाइए, मेरी बात उन्होंने कहा, लेकिन समहाउ किसी वजह से वो नहीं हो पाया। तो मुझे और भी विकल्प थे मेरे पास, कांग्रेस भी थी, भीम आर्मी भी थी, और लोगों ने मुझसे कहा। बाद में मैंने बहुत सोचा तो मुझे ये लगा कि चूँकि हम लोग यहाँ मेहनत करके एक सेकुलर प्लेटफॉर्म इस प्रदेश को, इस देश को दे सकते हैं। एक सेकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रहेंगे, मोहताजी नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे को धर्म और जाति के नाम पे डराएंगे नहीं। अभी क्या है, भाजपा और सपा की राजनीति क्या है, एक कहता भाई कि हम हिंदू भाई के ठेकेदार हैं, दूसरा कहता हम मुसलमान के ठेकेदार। वो तो खैर अब मुसलमान का नाम लेना भी छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन पहले वो यही कहते थे। हम लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिल करके MIM को इतना मजबूत करेंगे कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा इस पूरे देश में, जिसमें सेकुलर राजनीति होगी, विकास के नाम पे राजनीति होगी, धर्म और जाति के आधार पे बेस राजनीति नहीं होगी। कहा जाता था कि आपको सपा ने धोखा दिया है। अब देखो, वो अब चूँकि बात पुरानी हो गई, कल कह दिया जो कहना था, अब उसको बार बार दोहराने से तो बहुत फ़ायदा नहीं। कल मैंने अपनी बात विस्तार से रख दिया। अब मैं किसी की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मेरी पार्टी की बात करें, MIM की बात करें, मेरे क्षेत्र की बात करें, जनता की बात करें। वो सब पुराना इतिहास हुआ। जनता को क्या मैनिफेस्टो से क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने यहाँ पे 10 साल विधायकी किया है। मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं कोई अननोन नहीं हूँ यहाँ। मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को, मेरे किरदार को, मेरे तौर तरीके को यहाँ का पूरी जनता जानती है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, अभी एक साहब मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि भाई बेस क्या है। मेरी जनता का, मेरी राजनीति का आधार यहाँ की 3.5-4 लाख जनता है। मैं ये मानता हूँ कि इस असेंबली में जितनी हमारी आवाम है वो पूरे मेरा परिवार है।
वो मेरे परिवार का एक हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं कि ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ के बड़ी भारी मार्जिन से मैं अपनी जीत दर्ज करूँगा। वाराणसी में नामांकन के दौरान जाते समय सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर हमला भाजपा का असली चेहरा है। राजभर पिछले वंचितों को राजनीति के जरिए उनका हक हुकूक दिलाने के लिए संघर्षरत ओम प्रकाश राजभर का प्रयास भाजपा को रास नहीं आ रही है, इसलिए अधिवक्ताओं के भेष में भाजपा ने लोगों को खड़ा कर हमला कराया। जाना कायराना हरकत है। राजनीति के अखाड़े में भाजपा जब ओम प्रकाश राजभर के विचारों के आगे टिक नहीं पाई तो निम्न दर्जे की हरकत पर उतारू हो गई। ऐसी हरकत का जवाब प्रदेश की जनता वोटों के माध्यम से भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी। ये बातें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सुभाषपा और सपा के मजबूत गठबंधन से भाजपा बौखला गई है। कल तक विचारधारा की बात करने वाली भाजपा असल में आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और इसी को बरकरार रखने और सत्ता सुख के लिए बसपा प्रमुख जो आज वर्तमान राजनीति की नर्तकी सरीके बन चुकी हैं, उन्हें भाजपा गोद में बिठाकर राजनीति की रासलीला रचा रही है। की बात करने वाले, पूर्वांचल के तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखने वाले वो पहले नेता हैं और उनको सिर्फ राजभर का नेता माना जा या एक क्षेत्र का नेता माना जा, ये भी गलत है। बीजेपी के लोग यह साबित करना चाहते हैं। आजमगढ़ में विश्वविद्यालयों को लेके मैं इस बात का गवाह हूँ। कल की घटना में भी मैं गवाह था, मैं साथ में था। विश्वविद्यालयों को लेके वर्तमान में भाजपा की सरकार में मिनिस्टर थे, मांग चल रही थी, कई दशक पुरानी मांग थी विश्वविद्यालय की, उसमें आके समर्थन दिया ओम प्रकाश जी ने। विधानसभा में यह बात उठाई, खैर वो मांग पूरी भी हुई, लेकिन जो जिससे लाभ हो सकता था हमारे जनपद का, मुख्यालय का या मऊ के लोगों का, अब इनका जो भी रहा हो उद्देश्य ले जाके ऐसी जगह उसकी शुरुआत करा रहे हैं जिसका कोई दूर दूर तक लाभ नहीं पाएगा। सरकार में आने पे पहली प्राथमिकता होगी कि विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर में स्थापित कराया जाए। इन्होंने विश्वविद्यालय का नाम सुहेलदेव करके रखा है, तो फिर अच्छी बात है। सुहेलदेव जी के नाम लोलैंड की जमीन है वो विश्वविद्यालय नहीं, जब करोड़ों रुपया प्रशासन ने लोगों को दिया, सर्वे तमाम कंपनियों ने आके किया, उसके पूर्व डीएम साहब ने उसको निर्धारित किया कि हाँ विश्वविद्यालय वहाँ बनेगा, या तो उस डीएम साहब को हम लोग मान लें कि वो बेवकूफ़ थे, या उसके बाद वाले डीएम साहब को मान लिया जाए कि वो बहुत समझदार थे। लेकिन बीजेपी को तो बताना पड़ेगा ना कि जनपद में वो डीएम साहब कौन सही थे जिन्होंने बताया कि लो लैंड है। अगर लो लैंड थी तो नक्शा में यहाँ से लखनऊ तक तमाम विभाग के लोगों ने जाँच किया, एक बार नहीं 11 बार टीम आई है जिले में। अब क्या उद्देश्य था बीजेपी के लोगों का कि उनकी अपनी वहाँ ज़मीन थी या उसको बेचना चाह रहे थे या व्यापार किए हो विश्वविद्यालय के नाम पे हमारे जनपद में, सरकार के पैसे को लूटा उन्होंने। अब जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें है झोल। और इस बात का वादा करते हैं कि हमारी अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो 100% है कि वो विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर में बनाया जाएगा। आज सर प्रेस वार्ता बुलाई है क्या? कल वाराणसी में नामांकन के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पे भाजपा के इशारे पे कुछ अधिवक्ता के रूप में कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। उसी संबंध में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और उस घटना की निंदा करते हैं और आपके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि विशेष सुरक्षा दिया जाए। और उनके लड़के हमारी पार्टी के नेता भी हैं राष्ट्रीय स्तर के, अरविंद राजभर जी, वह प्रत्याशी हैं वहाँ शिवपुर। हमें डर है कि मोदी जी का वो लोकसभा है, पुनः ऐसी घटना हो सकती है और मांग करते हैं कि विशेष सुरक्षा दिया जाए। और उतना ही नहीं, हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं सबको कहीं ना कहीं अपनी एक साजिश के तहत हमला करा सकते हैं, उनको रोका जा सकता है, उनके साथ हरकत की जा सकती है। तो विशेष सुरक्षा LIU के माध्यम से पता कर लें लोग कि हकीकत क्या है। चाहे चुनाव आयोग में हम लोग आज शिकायत भी किए हैं इस बात की, तो यह हम लोग चाह रहे हैं कि वो विशेष सुरक्षा दिया जाए। और बीजेपी हमारे गठबंधन से घबरा चुकी है, प्रदेश की स्थिति को भांप चुकी है, बीजेपी घबरा चुकी है। प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सहयोग से, इस बात का आभास हो चुका है बीजेपी के लोगों को। तो इस तरह की हरकत का यही कहीं ना कहीं साबित करता है कि उन लोगों को एहसास हो गया कि हम जा रहे हैं सरकार से। दूसरी बात कि गठबंधन
जब हम इनके साथ थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। आज इनको लगता है कि हम इनके विपक्षी हैं। यह दल है, चुनाव सभी लोग लड़ रहे हैं, अपने अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं। किसी के साथ इस तरह की हरकत किया जाए, यह गलत बात है। सुभाषपा सिद्धांतों की राजनीति करती है, मुद्दे की राजनीति करती है, विकास की बात करती है। इसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी बसपा मुखिया को जैसे एक नर्तकी की तरह नचा रहे हैं लोग, वही ओम प्रकाश जी के साथ भी करना चाह रहे थे। ओम प्रकाश जी इस प्रदेश के उभरते हुए एक ऐसे नाम हैं जो पिछड़ा ही नहीं, दलित ही नहीं, हर वह अभागा महसूस करने वाला व्यक्ति उनको अपना नेता मानता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। सगड़ी तहसील क्षेत्र के गुरुकुल स्कूल जियनपुर में रौनक लौट आई है। काफ़ी दिनों बाद बच्चों के स्कूल आने से विद्यालय परिसर में काफ़ी चहल पहल नजर आई। सर्वप्रथम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा में प्रवेश कराया गया। बच्चे काफ़ी खुश और प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। वहीं प्रधानाचार्य ने बच्चों को मन से पढ़ाई करने की बात कही। उन्होंने बताया कि कोविड के चलते विद्यालय काफ़ी दिनों तक बंद रहे हैं, जिससे कि कोर्स की बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं। हम लोग पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई को जारी रखेंगे ताकि जो चीज़ें छूटी हैं वह पूरी तरह से तैयार हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिफ्जा खान है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। अच्छा, इतने दिनों बाद स्कूल खुला है, कैसा लग रहा है? इतने दिन बाद स्कूल खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी पढ़ाई फिर से जारी हो गई और स्कूल बंद रहने के कारण हमारी सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अच्छा, आपके स्कूल में किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? हमारे स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। गेट के अंदर एंट्री करने पर थर्मल स्कैनिंग की जाती है, हैंड सैनिटाइजर किया जा रहा है, सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स मास्क लगाए रहते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा, प्रिंसिपल गुरुकुल पब्लिक स्कूल जियनपुर। सर इतने दिनों बाद स्कूल खुला है, काफ़ी दिनों बाद सरकार ने स्कूल बंद किया था, काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुला है 1 से 10 12 तक, तो सर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, काफ़ी दिनों तक तो विद्यालय बंद रहा कोविड को देखते हुए, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से आपका नई गाइडलाइन आई कि नहीं विद्यालय आपका फिर से रीओपन होगा, तो हम लोगों के बीच में भी, अध्यापकों के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल के जो बच्चे हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं स्कूल आके, और हमें लगता है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रही। और कोविड का जो भी गाइडलाइन है उसका हम सभी टीचर्स और सभी जो स्कूल के बच्चे हैं वो सब उसका पालन कर रहे हैं। सारे बच्चे मास्क लगा के क्लास में आ रहे हैं और ठीक से चल रहा है विद्यालय। सर आप कुछ क्या कहेंगे कोविड को बचाव के लिए? सर कोविड के बचाव के लिए देखिए, ये तो एक आपका पेंडेमिक है और हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा इसके ऊपर काम किया। जितने भी लोग इससे जुड़े रहे अच्छा इस पे वर्क किया। इसको लेके, कोविड को लेके हमें ये करना चाहिए कि मास्क का यूज़ हमेशा करना चाहिए और आपका सैनिटाइज़र, हैंड वॉश वगैरह हमेशा यूज़ करना चाहिए। और थोड़ा सा हम गवर्नमेंट का साथ देंगे तो हम इस आपका पेंडेमिक से दूर होने में हम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है। जालौन से खबर है, जहां खेत बचाओ सांडों से और देश बचाओ भाड़ों से ये बातें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने आज कोंच नगर के SRP इंटर कॉलेज में आयोजित माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह अमखेड़ा की चुनावी सभा उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के किसानों को जिस तरह से अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं, उसी तरह प्रदेश और देश को भाजपा के भाड़ों से भी बचाना है, जो गला फाड़कर असंवैधानिक तरीके से चुनावी सभाओं में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को घमंड आ गया है और भाजपा घमंड करने वाली पार्टी है। उन्हें पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की जनता ने घमंड करने वाले अंग्रेजों को और कांग्रेस को हटा दिया और आज प्रदेश की जनता ने घमंडी भाजपा को भी हटाने का मन बना लिया है। आगामी 10 मार्च को साइकिल को जिताकर इनका घमंड दूर कर हमेशा हमेशा के लिए खदेड़ देगी। खड़ा हुए तो लाल टोपी अखिलेश जी की, पीला हमारा, तो लाल पीला देख करके उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग लाल पीला होने लगे। आज उसका नतीज भी दे दिया। आज हम लोग नामांकन के लिए अरविंद राजभर को लेकर हम नामांकन में, मैं और वकील साहब और अरविंद, 3 लोगों की परमिट थी। 3 लोग अंदर गए, नामिनेशन हुआ। नामिनेशन के बाद जो हम लोग निकले तो कम से कम 500 लोग बैरिकेडिंग पर खड़े होकर के, हम लोग आगे अरविंद, पीछे बीच में वकील को। इस तरह की मुझे अंदर ही खबर लग गई। वहाँ जो बैठे हुए यारों थे उन्होंने कहा कि बाहर ये हल्ला क्यों हो रहा है, हमके ये लोग हमको देख करके चिढ़ रहे हैं।
ये भारतीय समाज पार्टी नामांकन क्यों कर रही है, ये समाजवादी पार्टी के साथ क्यों है। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने डीएम से बात किया, डीएम को कहा कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाओ, लेकिन डीएम साहब ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं बाहर निकला तो उसके बाद निकलते ही तुरंत मेरा कॉलर पकड़ लिया भाजपाइयों ने, और फिर उसके बाद मैं छुड़ा करके आगे निकला तो फिर पुलिस वाले आ गए, तब भी कॉलर भाजपाइयों ने पकड़ लिया। फिर आगे निकला, फिर मेरा कॉलर पकड़ के खींचने लगे। फिर मैंने, चूँकि मेरी आदत है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं गौतम बुद्ध जी का अनुयायी हूँ, महात्मा ज्योतिबा फुले का अनुयायी हूँ, मैं समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय को मानता हूँ, हम गौतम बुद्ध के आदर्शों को मानता हूँ, बाबा साहब के आदर्शों को मानता हूँ। इस नाते मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं तो कहता हूँ जितना जूता चप्पल चलाना हो चला लो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस अपमान का बदला हमारे चाहने वाले लोग उत्तर प्रदेश में तुझे नेस्तनाबूद करके दिखाएंगे। तूने ओम प्रकाश राजभर का कॉलर नहीं, पूरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज का कॉलर पकड़ा है, और ये कहा है कि ओम प्रकाश राजभर 300 यूनिट बिजली जो फ्री देने की बात करता है, घरेलू बिजली, घरेलू इलाज, जो गरीबों का इलाज फ्री करने की बात करता है, नौजवानों को रोजगार देने की बात करता है, योगी मोदी जी के लड़का सांड से निजात दिलाने की बात करता है, जातिवार जनगणना कराने की बात करता है। ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। इस नाते बौखलाहट है, इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। इस नाते इस समय जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है, इस अपमान का बदला चुनाव में जनता इनको देगी। इस अपमान का बदला इनको जरूर मिलेगा, ये समाज उनको देगा। आप इसकी शिकायत करेंगे किसी से, ये अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम देखें शिकायत करके क्या करेंगे। सैया भय कोतवाल तो अब डर का ही का, मुख्यमंत्री वही, उनके मुट्ठी में पुलिस। चुनाव आयोग से क्या शिकायत करें, जब चुनाव आयोग को पीएमओ दफ्तर तलब कर लिया गया। अगर चुनाव आयोग ने व्यवस्था दिया होता तो ये घटना नहीं होती। ड्यूटी तो डीएम की बनती है कि चुनाव आयोग की बनती है? डीएम की बनती है, और डीएम भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। डीएम को ये नहीं पता है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। मैं भी गया था गाजीपुर, आप भी थे, और गाजीपुर का डीएम वो दिखाया कि नहीं मैं आरो हूँ, जिले का आरो है, और उन्होंने दिखाया, सीओ को लगाया, पूरी फोर्स लगाया और लगा करके ले गया, नामांकन कराया और बाइज्जत हमको पहुँचाया। लेकिन यहाँ के डीएम को लगा कि ओम प्रकाश राजभर बनारस में मोदी जी की हालत खराब कर देगा। इस नाते इन्होंने मोदी जी की हालत नहीं खराब किया, ओम प्रकाश राजभर पूरे उत्तर प्रदेश से मोदी योगी की विदाई कर देगा। तो शिकायत नहीं करेंगे आप उस मौके? हम जा रहे हैं लखनऊ, माननीय अखिलेश यादव जी से मिलेंगे और चुनाव आयोग को इसकी लिखित शिकायत करेंगे। आजमगढ़ शहर में सोमवार की बीती शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से नगर के एलवल निवासी प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य घटना की सूचना के बाद जिला अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल की। एसपी ने बताया कि 35 वर्षीय राघवेंद्र सिंह उर्फ टुनटुन सिंह पुत्र वसंत सिंह के रूप में पहचान हुई है। घटना के कारण के साथ ही घटनास्थल के बारे में पता लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। घटना के खुलासे के लिए 3 टीम का गठन कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ घटना की सूचना के बाद पूरे शहर में सनसनी मच गई। जिला अस्पताल पर भारी संख्या में युवकों समेत परिचितों की भीड़ को देखकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस टुनटुन सिंह के संपर्कों के बारे में जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। मीडिया से हुई बातचीत में अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आधा घंटा पहले पुलिस को सूचना मिली है कि सदर अस्पताल में एक व्यक्ति जिनको चेस्ट में गोली लगी हुई है, उनकी डेथ हो गई है। सदर अस्पताल में लाया गया। सूचना पर थाना प्रभारी सिदारी, कोतवाली, एसपी सिटी, एसओजी टीम और मैंने खुद मौके पर आया हूँ। सूचना तस्दीक हुई है। घटना के बारे में अभी स्पष्ट कोई सूचना नहीं मिल पा रही है कि घटना किस प्रकार से हुई, किन परिस्थितियों में हुई। घटनास्थल भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। विस्तार में हम लोग सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। परिवारजनों को भी सूचित कर दिया गया है और 3 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं घटना के बारे में पता करने के लिए कि घटना कहाँ पे हुई और किन परिस्थितियों में हुई। क्या इनकी पहचान किस रूप में हुई है? इनका नाम है राघवेश प्रताप सिंह। इनकी उम्र लगभग 35 साल की है और ये यहीं शहर एलवल के रहने वाले हैं। इनके बारे में और जानकारी की जा रही है। इनके भाई भी साथ में थे इनके साथ? ये कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है। अभी वो पुलिस के सामने नहीं आए। जैसे ही पुलिस के सामने आएंगे हम लोग बातचीत करके और जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। तो घटनाक्रम मतलब घटनास्थल क्या है पता नहीं आ रहा? अभी घटनास्थल और घटना किस प्रकार से हुई ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि अभी जस्ट पुलिस को आधा घंटा पहले सूचना मिली थी और कोई भी ये बताने वाला यहाँ पे नहीं है कि घटना किस प्रकार से हुई, किसके द्वारा की गई, किन परिस्थितियों में और कहाँ पे घटना हुई। हम लोग सभी बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे आप सभी लोगों के साथ साझा किए जाएंगे।
आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ अहमद शमशाद एवं जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की सहमति पर आजमगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश राजभर ने 2022 विधानसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन के लिए जिला लोकसभा एवं विधानसभा स्तर पर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। आइए सुनते हैं कि किसको कहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव के कुशल संचालन के लिए कार्यकारी जिला अध्यक्ष रमेश राजभर जी ने लोकसभा व विधानसभा वार प्रभारियों की नियुक्ति की, जिसके अनुसार श्री रमेश राजभर जिला प्रभारी, श्री ओंकार पांडे जी सह प्रभारी और सदर लोकसभा से डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा और लालगंज लोकसभा से श्री मनोज कुमार सिंह, गोपालपुर से श्री रविकांत त्रिपाठी, सगड़ी में श्री अजीत राय, मुबारकपुर श्री दिनेश कुमार सिंह, सदर श्री आशुतोष रजक, मेहनगर में किरण कुमारी, लालगंज संतोष कुमार राय, फूलपुर पवई में श्री राज बहादुर यादव जी, दीदारगंज में तुफैल अहमद जी, निजामाबाद में मुस्तकीम अहमद जी, अतरौलिया में अंजलि पांडे जी, ये इन लोगों की जो है प्रभारी के रूप में चुनाव के कुशल संचालन के लिए नियुक्ति की गई। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मेहंदी लगाकर महिलाओं को जागरूक किया गया। बता दें कि नगर पंचायत स्थित आरएस कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल रितु सिंह के नेतृत्व में स्कूल के महिला टीचरों ने भारत निर्वाचन आयोग के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पूरे नगर पंचायत में लोगों के घरों पर जाकर महिला वोटरों 7 मार्च मतदान के लिए जागरूक किया और महिलाओं के हाथों पर मेहंदी लगाकर वोट के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं के हाथों पर विभिन्न प्रकार के स्लोगन मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेहंदी द्वारा लिखा गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा 18 वर्ष पूरा कर चुकी लड़कियों के हाथों पर भी मेहंदी लगाया गया, जो पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। हाथों पर लिखे गए स्लोगन में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया, जैसे सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, पहले मतदान करें फिर जलपान करें, जैसे विभिन्न प्रकार के स्लोगन महिलाओं व लड़कियों के हाथों पर मेहंदी द्वारा लिखे गए। इस प्रकार स्कूल के प्रिंसिपल रितु सिंह की अनूठी पहल द्वारा अधिक से अधिक महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया तथा हाथ पर लिखे स्लोगन द्वारा महिलाओं के अंदर मतदान के प्रति जागरूकता लाई गई। आइए सुनाते हैं कि आरएस कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल रितु सिंह ने क्या कुछ कहा। मैं रितु सिंह आरएस कॉन्वेंट स्कूल अतरौलिया आजमगढ़ की प्रिंसिपल हूँ। मैं जो है मतलब महिलाओं से अपील कर रही हूँ कि वो अपने घर के जो भी मतदाता कर्मी हैं उनको लेकर के अधिक से अधिक संख्या में 7/3/2022 मार्च को मतदेय स्थल पर अपने पहुँचे और अपना बहुमूल्य वोट दे करके लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आजमगढ़ में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेश क्रम में जिले के सभी विकास खंडों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सम्मानित सफाई कर्मचारियों, भाइयों और बहनों और माताओं को ये निवेदन किया जा रहा है कि अपने अपने गांव ग्राम पंचायतों में साफ सफाई करते रहिए और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते रहिए। संचारी रोग को देखते हुए ग्राम पंचायत कोल पांडे में साफ सफाई करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया और कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर चल रही है उसे देखते हुए सैनिटाइजेशन का भी छिड़काव किया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आज की सफाई अभियान में संचारी रोग को देखते हुए साफ सफाई किया गया। स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, इश्तियाक आलम उत्तर प्रदेश, पंचायती राज विभाग ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ विकास खंड पलरिया आजमगढ़ का विशेष योगदान रहा।